बारिश का वो मौसम आता है जिसमें आकाश में काले बादलों का पहरा छाया हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी जो पूरे इलाके में सिटी जैसी आवाज का शोर मचा रही थी। पिछले की गर्मी से पूरा गांव घरघरा रहा था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत शारदा कोने में उदास बैठी थी। उसके हाथों पैरों में कोई भी ताकत नहीं बची थी। दूसरी तरफ शारदा की बहू कमला अपने कमरों में आराम से टीवी देख रही थी और पॉपकॉर्न खाकर आनंद ले रही थी। कमला, ओ कमला बिटिया, कुछ तो खाने को दे दो। दो दिन से भूखी हूँ। अब क्या मार ही डालोगी क्या बिटिया? हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं और पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है भूख की वजह से। माँ जी, मेरे पास इतना खाना नहीं है जो आपको खिला सकूं। आपसे बोला है ना वृद्धाश्रम चली जाओ, तो बचा हुआ जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। मगर आप तो मेरी एक भी बात नहीं सुनती हैं, तो यही परेशान किया करती हूँ। अगले दिन शारदा को भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वो दोबारा से कमला से खाना मांगने जाती है। मैंने जो भी बनाया था वो सब खत्म हो गया है। अब मुझसे खाना मत मांगो, अब मैं बनाऊंगी भी नहीं। इस बुढ़िया ने तो जीना हराम कर दिया है। अब इसको तो घर से भगाना ही होगा, लेकिन कैसे? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ही घर छोड़कर चली जाए। राहुल जी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अब अपने मायके जाना है। क्या बात है कमला, तुम ये क्या बोल रही हो? अभी 1 महीना ही हुआ है तुमको आए हुए। कल दोपहर को माँ ने खाना मांगा। जब खाना खत्म हो गया तो मैंने कहा अभी बना देती हूँ। क्या सच में? माँ जी ने तुमसे ऐसा कहा? मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ और तुम रोना धोना बंद करो। माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप कमला से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? आपने कमला को बुरा भला क्यों बोला? अरे बेटा, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा। देखो राहुल जी, अब माँ जी ने मुझे झूठा ही बना दिया, जबकि माँ जी ने खुद बोला था कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। देखो, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो और आराम से घर में रहो। मैं जा रहा हूँ, खेतों में काम है। अगली सुबह राहुल अपने खेतों में काम पर निकल जाता है। ये बुढ़िया ऐसे निकलने वाली नहीं है, उसके लिए कोई बड़ा षड्यंत्र करना होगा। तभी कमला फिर से बूढ़ी माँ को परेशान करना चालू कर देती है। बुढ़िया, जब मैंने तुझसे बोला था ना, अब मैं तुझे घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। राहुल शाम को खाना खाने के लिए अपने घर पर आ रहा था। तभी कमला को राहुल के आने की आहट लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। राहुल जी, माँ जी ने मुझे थप्पड़ मारा है। बोल रही है अब तू इस घर में रहेगी या मैं, और मुझे गालियाँ भी दी थी। क्या माँ जी, मैं आपको समझा कर गया था, उसके बावजूद भी आपने कमला को थप्पड़ मारा है। लगता है आप अब इस घर में रहना नहीं चाहती हो। क्यों झूठ बोल रही हो बेटा? मैंने बहू को थप्पड़ नहीं मारा। मेरी बात मानो बेटा, मैं तो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती। देखा राहुल जी, माँ साफ साफ झूठ बोल रही है। अब मैं इस घर में तब तक नहीं रहूंगी जब तक माँ जी यहाँ रहेंगी। आप माँ जी को अभी घर से निकाल दो। बस माँ, अब मैं आपकी हरकतों से तंग आ गया हूँ। आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, ये घर मेरा है। राहुल की बात सुनकर शारदा की आंखों में आंसू आ गए और वो उदास होकर घर से बाहर निकल जाती है। राहुल के पिता ने इस घर को अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। आज वही मेरे बेटे और बहू ने मुझसे छीन लिया। और जोर की बारिश और बादल की गड़गड़ाहट के साथ बूढ़ी औरत शारदा अपने डगमगाते कदमों के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। शारदा बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। हे भगवान, तू कैसा दिन दिखा रहा है? बारिश के मौसम में मेरी अपनी औलाद ने मुझे घर से बाहर भगा दिया। ऐसी बारिश में अब मैं मदद किससे मांगू? तभी रास्ते में एक आदमी गुजर रहा था, जिसे देख शारदा बोली,
बेटा मुझे ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे कोई कंबल लाकर दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। जा बुढ़िया, यहाँ तेरी कोई मदद नहीं करने वाला, कहीं और जाकर मदद मांग, पता नहीं कहाँ कहाँ से चली आती हैं। कमला पूरी रात सर्दी और बारिश से लड़ती हुई वहां बैठी रही। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। जैसे तैसे उसने रात गुजारी। सुबह होते ही कमला वहां से चल देती है। शारदा गांव के एक कपड़े के दुकानदार के पास जाती है। भैया मुझे कोई सूखा कपड़ा दे दो, जिससे अपना शरीर पोंछ लूं, पूरी रात से भीग रही हूँ। अम्मा, एक कपड़ा 40 रुपए का है, रुपए लाओ और कपड़ा ले जाओ। भैया मेरे बेटे ने मुझे घर से भगा दिया है, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, आपको 40 रुपए कहाँ से दे दूं? तो यहाँ से जाओ अम्मा, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, तुम्हारे जैसे न जाने कितने आ जाते हैं। दुकानदार भी बूढ़ी औरत की मदद नहीं करता। बेचारी शारदा निराशा के साथ पेड़ के पास वापस आ जाती है। ए भगवान, तूने तो मेरे लिए दुनिया के रिवाजों को भी तोड़ दिया। सबके बच्चे बड़े होकर माँ बाप का सहारा बनते हैं और मेरे बेटे ने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। भूख के कारण पेट में दर्द हो रहा है और ठंड तो जान ही निकाल दे रही है। शारदा जब भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती तो गांव के बाहर बने एक होटल के पास जाती है। बेटी मेरी कुछ मदद कर दो, 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे खाना दे दो। भूख के कारण बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ओ बुढ़िया, बारिश में वैसे भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं और तू फ्री का खाना खाने चली आई। यहाँ कोई मैं भंडारा नहीं चला रहा हूँ, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। भगवान किसी को बुढ़ापे में ऐसा दिन ना दिखा जिससे जीते जी मौत का सामना करना पड़ जाए। न जाने मैंने कौन से बुरे काम किए हैं जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है। शारदा अपने आप को कोस रही थी कि तभी उसके पास एक नौजवान लड़का आता है और गांव का रास्ता पूछता है। बेटा, आगे आम के पेड़ के पास वाला रोड सीधा गांव के लिए गया है। अरे माँ जी, लगता है आप बहुत परेशान लग रही हो, आपको भूख भी लगी है, ये लो रोटी और सब्जी, खा लेना माँ जी, अब मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, इतने में तो मैं पूरी रात गुजार लूंगी, सुबह कोई सहारा देखूंगी। शारदा को रोटी लेकर खुशी से खाने वाली थी कि तभी शारदा के पास एक बंदर आता है और वो शारदा से बोला, ये रोटी मुझे दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, मुझे 2 दिनों से कोई खाना नहीं मिला है। अम्मा, मेरा बच्चा मर जाएगा अगर इसे खाना नहीं मिला। हाँ सही कहा, बच्चे की चिंता तो हर माँ बाप को होती है, लेकिन बच्चों को अपने माँ बाप की चिंता नहीं होती है। मेरे बेटे ने तो बुढ़ापे में ही मुझे घर से भगा दिया। शारदा भूखी होने के बावजूद भी अपनी रोटी उस बंदर को दे देती है। वो बंदर शारदा से हंसते हुए बोला, माँ जी, मैं एक तिलस्मी बंदर हूँ जो सिर्फ बरसात में ही धरती पर आता हूँ। वो नौजवान लड़का जिसने आपको रोटी दी थी वो मैं ही था। मैं तो बस आपकी ममता की परीक्षा ले रहा था। आपने अपनी माँ का फर्ज निभाया है, पर बेटे ने बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया है। बंदर अपने तिलस्मी जादू से शारदा के लिए एक प्यारी सी झोपड़ी और 2 गाय ला देता है। माँ जी, इन गायों से आप जो मांगोगी वो आपको दे देंगी और आप आराम से इस झोपड़ी में अपना जीवन गुजारिए। माँ जी, भगवान हर एक इंसान को अच्छा बुरा इसी धरती पर दिखा देता है, तो माँ जी आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। अब शारदा अपना जीवन गायों की सेवा करके गुजारने लगती है और गाय भी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी मदद करती रहती है।